आज जो वीडियो हम आप लोग लेके आए हैं उसका आप लोगों के लिए उसको हम लोगों ने एक्सपोज सीरीज़ में रखा हुआ है। इसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स के जो भी हम लोग को परेशानी होगी उसको हम संबोधित करेंगे और आप लोगों तक इन लोगों की खबरें लेंगे जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियोज़ में हम लोग एक्सपोज करते हैं मैजेस्टिक फर्नीचर को, जो कि आगरा बेस्ड कंपनी बताती है अपने आप को और लोगों को चेक दे के बाउंस कराती है। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। लोगों को मालूम शायद नहीं है कि चेक बाउंसिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है आजकल, लेकिन ये तब भी पुराना चला आ रहा था। गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की, उसके बाद भी बहुत से लोग सोचते हैं कि वो चेक दे के बाउंस हो जाएगा तो रुक जाएंगे और उनका कुछ भी नहीं होगा। अब वो ज़माना गया। तो आइए इस सेक्शन में देखते हैं ये मैजेस्टिक फर्नीचर है क्या। मैजेस्टिक फर्नीचर ने ये रेंटल स्पेस लिया, उसके बाद इन्होंने बाकायदा लीज साइन की 11 महीने की और 3-4 महीने बाद ही इन्होंने रेंट देना बंद कर दिया। तो जो मकान मालिक था उसने इनको नोटिस दिया, भाई कि अगर आप रेंट नहीं दे रहे हो तो आपको हम चालू नहीं रख सकते, आपको हम बंद कर देंगे। तो उन्होंने बोला भाई आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट तो है ही है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मकान मालिक ने बोला नहीं भैया, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके जाने के बाद होगा, पता नहीं आप कितनी देर फोड़ करके जाओ। इस तरह थोड़ा ही होता है कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट कर लीजिए हमारा। और खाली करने को तैयार नहीं थे तो मकान मालिक ने बाकायदा इनको नोटिस दिया कि इस तारीख के बाद आपको आपके किसी भी आदमी को यहाँ पर एंटर नहीं करना है। तो उस डेट को उस मकान मालिक ने वहाँ पर ताला लगा दिया इनके आदमी को सामान निकाल के बाकायदा वीडियो बनाते हुए। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है। अब इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल कटवाटे। हाँ जी, कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो इसमें क्या हुआ है कि भाई साहब ये लोग आगरा में थे, इन्होंने यहाँ पर सारा काम छोड़ रखा था अपने मैनेजर के हाथ। तो इन्होंने अपने मैनेजर को बोला जाओ पुलिस में कंप्लेन करो। मैनेजर गया पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। लीज उस आदमी के नाम साइन नहीं थी, पुलिस ने बोला जिसके नाम लीज साइन उसको भेजो। 2-3 दिन बाद ये लोग आए। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जो मकान मालिक है उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि इन्होंने ताला लगा दिया, जबकि उन्होंने किराया नहीं दिया था। तो पुलिस के सामने, मकान मालिक के सामने इन्होंने वहाँ पर एक एग्रीमेंट किया कि भाई ऐसा है कि हम आपको 2 चेक दे रहे हैं, एक अभी के लिए एक इस डेट के लिए, और हम समझौता कर रहे हैं। एक तरह से दोनों लोगों ने समझौता किया। तो अब इनकी कार्यस्थानी देखिए, अगर आदमी के अंदर जरा सा भी बिजनेस माइंड होगा अगर कोई आदमी, तो पुलिस के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, वो तो अपना बिजनेस करेगा चुपचाप भाई, ना तो लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन इनकी आदत देखिए, इस व्यक्ति ने क्या चालाकी की कि जब ये छोड़ के जा रहे थे, मकान मालिक ने चेक जमा किया तो इन्होंने उसको स्टॉप पेमेंट करा दिया। हाँ जी, आप एक पहला जो आपने पेज देखा है वो पुलिस समझौता है, और दूसरा जो आप चेक का देख रहे हैं, चेक की कॉपी देख रहे हैं, उसमें इसने जो मकान मालिक ने चेक जमा किया है तो उसमें आ गया है कि चेक स्टॉप बाय गिवन द पर्सन हु गिव इट टू दी, स्टॉप बाय ड्राइवर। तो स्टॉप बाय ड्राइवर की जो आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो जिसने चेक दिया उसने मना कर दिया कि इसका चेक ना ओपन, पैसा ना दिया जाए इस आदमी को। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर आपने स्टॉप पेमेंट भी किया है तब भी वो एक तरह से वो आपका चेक बाउंसिंग के इक्वल ही माना जाएगा। अब भाई मकान मालिक क्या करे, सही तो चले गए सामान लेके अपना, मतलब धोखाधड़ी करके गए लोग। भैया देख लीजिए आप लोग, पुलिस में जो समझौता हुआ वो आप सामने देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जो चेक दिया वो भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। लेकिन इन लोगों ने धोखाधड़ी करते हुए चेक बाउंस करा दिया उस आदमी का, ताकि पैसा ही ना देना पड़े, ना बिजली का पैसा दिया, ना कुछ दिया, कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए बदमाशी के मारे। तो मकान मालिक ने इनको नोटिस भेजा और उसके बाद इनको कोर्ट में ले गया है वो आदमी, वो जो चेक इन्होंने बाउंस कराया है। ना अभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई है भैया, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्या है वो आपको बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे ही ये लोग खाली करके गए, उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का आदमी आके मकान मालिक से लड़ाई कर रहा है कि हमको उनकी सारी डिटेल दीजिए आप, जबकि मकान मालिक से उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी का कोई मतलब नहीं है। तो इन आप भाई साहब ने क्या किया, मैजेस्टिक फर्नीचर वाले ने करीब 90,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट दिया था किसी पेपर में, नाम नहीं लूँगा पेपर में क्योंकि भाई मुझसे कोई मतलब नहीं उन सब चीज़ से। तो इन्होंने करीब 90,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट दिया ऑन क्रेडिट। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी की भी गलती है कि भाई कैसे दे दिया तुमने क्रेडिट। जब पूछा मकान मालिक ने तुमने उस आदमी को क्रेडिट कैसे दिया, तो उसने बताया उसने ये बिल्डिंग ही अपनी बता के गया है वो आदमी। देखिए कितने फ्रॉड लोग हैं ये लोग मैजेस्टिक फर्नीचर वाले, कि कितने फ्रॉड लोग हैं ये लोग कि बिल्डिंग को ही अपनी बता के लोन लेके चले गए।
आप कितने फ्रॉडी आदमी हैं। तो अगर आप लोग को कभी भी आप लोग वीडियो देखें तो ध्यान में रखें कि मैजेस्टिक फर्नीचर वाले कितने बड़े फ्रॉड हैं कि अपनी बिल्डिंग बता के चले गए हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को आगाह करने के लिए बनाया गया है कि सतर्क रहिए आप लोग। मैजेस्टिक फर्नीचर जो आगरा बेस्ड कंपनी है, उसको कभी भी आप कोई भी चीज़ किराए पे मत दीजिए। अगर आप किराए पे देंगे तो फंस जाएंगे। ये लोग फ्रॉडियाँ हैं, एकदम प्योर फ्रॉडिया लोग हैं ये लोग। इनको एक्सपोज कीजिए जितना जल्दी हो सके। इन लोगों को कोई भी चीज़ किराए पे मत दीजिए, कोई स्पेस किराए पे मत दीजिए। ये लोग टोटली फ्रॉड आदमी हैं। ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए आप लोग, और इन लोगों को एक्सपोज करते रहिए। धन्यवाद।